देखिए सर, अब नरेश मीणा के एक मामले में जमानत हो चुकी है, हालांकि दूसरे मामले भी विचाराधीन है। किस तरह देख रहे हैं और क्या अब आगे की रणनीति आप लोग कर रहे हैं? देखो, नरेश के मामले में एक केस में थप्पड़ कांड में जमानत हुई है और दूसरा जो मामला है जो मारपीट है, तोड़ फोड़ का वो है, उसमें अभी पेंडिंग है। वैसे तो और भी छोटे मोटे केस हैं, लेकिन जमानत नहीं होने का कारण इसमें बहुत बड़ा राज है। कारण क्या है, जैसा मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि इसमें पुलिस और प्रशासन दोषी है और पुलिस और प्रशासन दोषी है, ये बात जब तक साबित इन्वेस्टिगेशन में नहीं होगी तो कोर्ट के सामने जो कागज पत्र रखे जाते हैं, जो रिपोर्ट रखी जाती है, इससे कोर्ट चलता है। ओके, अब कोर्ट के सामने पुलिस ही तो उसमें इन्वॉल्व है और पुलिस की उन्हीं के नीचे के अधिकारी रिपोर्ट करने वाले हैं, तो सही चीज़ कोर्ट के सामने जा ही नहीं रही है, तो जमानत कैसे होगी? इसलिए इतनी देर लगी। तो हम ठीक है आयोग में गए, वहाँ से सारा आयोग आया, यहाँ पर सारा पर्दाफाश हुआ, उन्होंने लिख भी दिया कि प्रशासन की गलतियाँ हैं इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कोई आज तक एक अधिकारी को सस्पेंड तक नहीं किया, ट्रांसफ़र नहीं किया। तो ऐसा अंधेर खाना तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और उससे भी बड़ा अंधेर खाना ये कि अपोजिशन को हमने बार बार लिखा, बोला, रिक्वेस्ट किया कि इस मुद्दे को उठाओ। अब मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि भाई एसटी आयोग, नेशनल कमीशन फॉर जो है ट्राइबल्स के लिए, उसने रिपोर्ट दिया है, इतना फाइंडिंग दिया क्लियर कट कि भाई इसमें प्रशासन दोषी है, उसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, कंपेंसेशन मिलना चाहिए जिनकी जान माल की हानि हुई है, और एट्रोसिटी में केस दर्ज होने चाहिए जिन अधिकारियों ने गलतियाँ की हैं, और जिनके झूठे मुकदमे लगे वो वापस होने चाहिए। क्लियर कट फाइंडिंग है, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो अपोजिशन को मैं निवेदन करूँगा, हमारे कांग्रेस और दूसरे लीडर्स को भी, सभी को, भाई इसको जो कमीशन की रिपोर्ट है, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली की जो रिपोर्ट है, उसको टेबल करो, विधानसभा में करो, पार्लियामेंट में करो, टेबल करो, पूछा जाए कि इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो। ये कह दो कि झूठा है कमीशन, नेशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो भी झूठी है, आप सिर्फ सच्चे हो। तो इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है, बहुत बड़ा इसमें राजनीति हो रही है। नहीं तो अब तक कभी की जमानत हो जाती है, अच्छे केस में जमानत हो जाती है, ठीक है, उससे गलतियाँ हुई, उसकी सज़ा मिल गई, अब आप उसको हमेशा के लिए सड़ाते रहोगे, जेल में रखोगे, तो ये तो गलत बात है ना। सरासर अन्याय हो रहा है। और इससे बड़ा अन्याय हो रहा है जो बेचारे गांव की समरावता वाले, जिस मुद्दे को मैंने बहुत ज़ोर शोर से शुरू से उठाया है, वो बेचारे बहन बेटियों को मारा है, घरों में घुस घुस के वृद्धजनों को मारा है, कंवारी लड़कियों के घाव प्राइवेट पार्ट्स पे हमने देखे हैं, 60 वीडियो और फोटोग्राफ हमने, मेडिकल रिपोर्ट हमने कमीशन को दी है, डीजी को भेजा है, चीफ सेक्रेटरी को, सारी सरकार को भी दी है, केंद्रीय सरकार को दी है। मतलब हो क्या रहा है, मतलब यहाँ ये तो मणिपुर से भी ज़्यादा हद हो रही है और शो ऐसे किया जा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये इंसानियत पूरी तरह से जैसे डूब गई है या शर्मसार हो गई, इंसान के नाम की कोई चीज़ नहीं रही। ऐसी सरकार मैंने तो पहली बार देखी। और उससे भी ज़्यादा मुझे दुख है इस बात का कि हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको सांप सूंघा हुआ है, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उनको इंसानियत के नाम पे कोई दर्द नहीं होता। उनको सिर्फ ये कि नरेश मीणा का मामला है या घुमरिया बोल रहा है या और कोई बोल रहा है, भाई इससे क्या लेना देना है। ये देखो ना कि बेचारे गांव के गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, निर्दोष लोगों को इस तरह से घरों में घुस घुस के मारा, मवेशी जला दी, घास चारा जला दिया, 100 व्हीकल जला दिए, और आज तक कुछ नहीं हो रहा है। तो सारे लोग चुप बैठे हैं, तो काहे के नेता हैं। हम तो इसको बड़ा कानूनी तरीके से शुरू से लड़ रहे हैं। हमने किसी की साथ की वो सोची नहीं। हम तो सोशल जो ग्रुप्स हैं, हम खुद भी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हमारा सोशल ग्रुप है, तो दूसरे बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हमारे साथ हैं। हमने 2 बार कॉन्फ्रेंस भी की थी जयपुर में, आपने देखा ही होगा, और यहाँ भी करते रहे सब कुछ। तो हम लोग तो जो है इसको न्यायिक तरीके से लड़ रहे हैं और इस्तीफे करवाए, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है। 23 से ज़्यादा इस्तीफे हैं
और मुझे समरावता से लोग फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि प्रशासन जो सीनियर अफसर एसपी ऑफिसर सीनियर प्रशासन दबाव डाल रहा है कि इसका से वापस लो। तो ये कहाँ का न्याय है बताइए। तो अभी हमने बहुत चीज़ें फाइट करके और फैक्ट्स को बता करके ये रिपोर्ट निकलवाई और मानवाधिकार आयोग में गए, वो भी आके गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी आने वाली है, उसको हम परस्यू कर रहे हैं। तो हम जो एसटी कमीशन ने राज्य सरकार को 1 महीने का टाइम दिया था, अब टाइम उससे कहीं ज़्यादा हो गया है। तो 1 महीने में एक्शन लो और रिपोर्ट बैक करो। तो फिर ये भारत पाकिस्तान का मामला आ गया था, इसलिए हम थोड़े चुप थे। अब हमने अपना जो प्रतिवेदन बढ़ा लिया है कल, और 1-2 दिन में 3 दिन में हम जल्दी चीफ सेक्रेटरी और डीजी से मिलेंगे, उनको पूछेंगे साहब इसमें क्या कार्रवाई, एसटी कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर क्या कार्रवाई हुई, तो नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। हम देखते हैं क्या वहाँ से मिलता है और उसके बाद वापस हम दिल्ली जाएंगे। एसटी कमीशन और मानव अधिकार आयोग में वहाँ की रिपोर्ट अभी आनी है, उनको काउंटर कमेंट हमने दे दिए हैं, तो वहाँ से भी रिपोर्ट आएगी। और उसके बाद हम तो जो है हमने सोचा है कि सभी सामाजिक संगठन हैं, क्योंकि हमको राजनीति नहीं करनी इस मामले में, हमको सबको जोड़ना है। तो हम जितने भी सर्व समाज के सामाजिक संगठन हैं उनको साथ लेंगे और समरावता न्याय यात्रा निकालेंगे। उसकी जल्दी हम घोषणा करेंगे। हम पहले इनसे मिल के देखना चाहते हैं कि इनकी मंशा क्या है, क्या ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर चारों तरफ जागृति करके और जनता का दबाव डालना है। दूसरी ओर जो इस्तीफे हमारे हैं उनको हम वापस लेने नहीं देंगे और इनको कोर्ट में लटकाएंगे, और फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर को हम ले जाने का हमने प्लान बनाया है। तो इसमें ये जो आयोग की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों की जो रिपोर्टिंग है, आपका मैं धन्यवाद दूँगा। आप लोगों ने इसको समय समय से हमारा साथ दिया और बताते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेस बना के और फिर हम इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट में ले जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ क्या होता है। ये हमारा प्लान है। और इसको हाईलाइट करें कि हमने जब बार बार ये बोला है कि सिटिंग हाई कोर्ट जज से इंक्वायरी करवाओ, सीबीआई से इंक्वायरी कराओ, क्योंकि पुलिस और प्रशासन तो खुद दोषी है और वो ही इंक्वायरी कर रहे हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा। आपने देखा संभागीय आयुक्त आया था, क्या किया, कुछ आया क्या, कुछ नहीं आया, और रिटायर हो रहा है। तो ये लिपापोती हुई ना। तो आज मैं फिर मांग करता हूं कि इसकी जांच करवाएं, पहले न्यायिक जांच सिटिंग हाई कोर्ट जज करे, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी होगा, और फिर सही रिपोर्ट जाएगी कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, जमानत 2 मिनट में हो जाएगी। क्योंकि उसमें जो है जो मुद्दे हैं उसमें मैंने जो आयोग में शिकायत की थी और उसका जवाब प्रशासन ने दिया है वो मेरे पास है। आप लोगों को, जनता को पता नहीं है, मुझे पता है कि क्या जवाब दिया। इतने झूठ के पुलिंदे दिए हैं कि ये कर दिया, और मीना चारों तरफ के बदमाश हैं, कछिया लाठी कुल्हाड़े जेड़ी लेके चल पड़े थे, हजारों लोग आ रहे थे और तहलका मचने वाला था, इसलिए हमको पुलिस का यूज करना पड़ा, ये करना पड़ा। क्या क्या झूठ नहीं बोल रखी हैं उसमें, और उसका हमने जवाब दिया है और आपके सामने भी रखेंगे, थोड़े दिन में टाइम आ रहा है अभी। तो उस झूठ का पर्दाफाश जब तक नहीं, और वो सारा डाल दिया नरेश मीणा उसके लोगों के खिलाफ और गाँव वालों पे। ये सारे व्हीकल भी इन्होंने जलाए। बताओ गाँव वाले अपने व्हीकल क्यों जलाएंगे, या वो अपनी बहन बेटी को क्यों पीटेंगे, या अपने घर क्यों जलाएंगे, अपना चारा क्यों जलाएंगे, अपने पशु क्यों जलाएंगे। तो ये सारा जो है झूठ का पुलिंदा है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें जांच सही होगी तो कोर्ट अपने आप करेगा। तो कोर्ट के सामने जो झूठा साचा रखते हैं तो कोर्ट तो कागज से चलता है ना, ठीक है। कोर्ट के सामने सही चीज जा ही नहीं रही है, इसलिए जमानत नहीं हो रही। ये है मेन मुद्दा, उस पर जोर देना है। ठीक है। और वो चीज़ आएगी सामने, मीडिया और जनता सब करेंगे तभी आएगी, क्योंकि सरकार अभी भी गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है और अपोजिशन में भी कोई अपने भाई बंधुओं को बचाने में बैठा हुआ है, कोई अपनी नेतागिरी बचाने के लिए बैठा है। सबको डर लग रहा है कि यार ये नहीं आ जाए आगे, वो नहीं आ जाए। अरे भाई काम करो ना, इंसानियत के लिए काम करो ना, न्याय के साथ खड़े हो ना, बाकी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ो, कर्म करो। ठीक है। बीच में भी जाके आए तो आज भी बात करेंगे उधर के लोगों से क्या है, और उन लोगों ने बोला कि भाई देर लगेगी लेकिन न्याय मिलेगा, अंत में विजय न्याय की होगी और नरेश मीणा को भी न्याय मिलेगा। उसने छोटी मोटी गलतियां उससे हुई, उसकी सजा उसको मिल चुकी है, अब जाती हो रही है और अब उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके जानबूझ के उसको जो है जेल में सड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और हो रहा है, वो सरासर गलत है और इंसानियत के खिलाफ है। न्याय होना चाहिए। जमानत क्यों नहीं हो रही?
तो इसमें कहीं ना कहीं कोई लोचा है। तो लेकिन कितनी देर चलेगा? यदि मीडिया भी और जनता भी सब लोग साथ रहेंगे तो डेफिनेटली जल्दी उसको भी न्याय मिलेगा। और मैं समझता हूँ जल्दी दूसरा केस उसमें जमानत होगी। लेकिन इसमें बहुत जरूर